उत्तर 24 परगना जिले के नयहाटी विधानसभा अंतर्गत जेटिया इलाके में सजल धारा जल परियोजना में वित्तीय हेराफेरी और सरकारी खास जमीन की लूट के गंभीर आरोपों में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बैरकपुर 1 नंबर पंचायत समिति के कर्माध्यक्ष मिलन घोष और जेटिया ग्राम पंचायत के पूर्व तृणमूल प्रधान कानू सरकार सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद जब आरोपियों को अदालत ले जाया जा रहा था, तब स्थानीय लोगों ने चोर चोर के नारे लगाते हुए भारी विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बैरकपुर 1 नंबर पंचायत समिति के कर्माध्यक्ष मिलन घोष, जेटिया ग्राम पंचायत के पूर्व टीएमसी प्रधान कानू सरकार, सुमंत घोष और तृणमूल कार्यकर्ता सुमन आतर्थी शामिल हैं। धृत आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 384 यानी कि उगाही, 427, 420 यानी कि धोखाधड़ी, 406 आपराधिक विश्वासघात, 506 आपराधिक धमकी और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद बैरकपुर अदालत में पेश किया। सरकारी वकील की ओर से इस पूरे वित्तीय घोटाले और जमीन लूट रैकेट की गहराई से जांच करने के लिए अदालत से आरोपियों की 7 दिनों की पुलिस रिमांड मांगी गई है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे इन रसूखदार नेताओं को जब पुलिस वैन से बैरकपुर अदालत परिसर में लाया गया, तो वहां पहले से मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उत्तेजित भीड़ और स्थानीय नागरिकों ने आरोपियों को देखते ही चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे कुछ देर के लिए कोर्ट परिसर में भारी तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार सजल धारा पेयजल परियोजना के लिए आवंटित सरकारी धन के दुरुपयोग और इलाके की बहुमूल्य सरकारी जमीनों को अवैध तरीके से कब्जा कर बेचने के मामले में इन नेताओं की संलिप्तता के पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद ही ये दंडात्मक कार्रवाई की गई। কর্মাধ্যক্ষ ব্যারাকপুর 1-এর মিলন ঘোষ কেন গ্রেফতার হলো? উনি এখন কর্মাধ্যক্ষ, তবে আমি যখন নতুন অথবা 3 বছর আগে, সেটা তার ব্যাপার। আমি দলের ব্যাপার তো আমি জানি না, তৃণমূল দলের কি কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। আমি ওনাকে যেটা জানতাম, আমার আমলে উনি ছিলেন ব্লকের সভাপতি এক সময়, আর ব্লকের সভাপতি থেকে উনি এই দুর্নীতিগুলো করতেন। কীরকম দুর্নীতি? মিলন ঘোষ দুর্নীতিগুলো করতেন কিভাবে? লোককে ব্যাংকে লোন দেওয়ার নাম করে, বিভিন্ন ব্যাংকের সঙ্গে ওনার কি যোগসূত্র ছিল জানি না, তাকে লোন দেওয়ার নাম করে উনি ডাকতেন। ডেকে তাদের কাছ থেকে একটা চুক্তি হতো। গরিব মানুষ হোক আর বড় লোক হোক, তারা বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য হয়তো লোনের জন্য যেতেন, কোনো কিছু প্রয়োজনে যেতেন, কিন্তু উনি অর্থ ছাড়া কিচ্ছু বুঝতেন না। অর্থটাই তার কাছে সর্বস্ব ছিল। সেই অর্থ নিয়ে উনি এইভাবেই কিন্তু সারা জীবন দুর্নীতি করে গেছেন। আর বাড়ি ভাড়ার লোক মিলন ঘোষকে আজকের থেকে না, অনেক দিন থেকে চেনেন, যে এই কতখানি দুর্নীতি পরায়ণ। প্রাক্তন প্রধান কানু সরকার, হ্যাঁ, উনি ওর দুর্নীতি তো পঞ্চায়েতে কি ধরনের কাজ করেছে, কোথায় দুর্নীতি করেছে, ওখানকার মানুষ। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।